वेलकम टू दुर्वांग क्रिएटिव स्टूडियो। दुर्वांग की कहानियां। काली और गोरी बहन का एक पति। सुनते हो भाग्यवान, अरे कहाँ हो, जल्दी से यहाँ आओ। अजी क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं। खुशी की तो बात है लक्ष्मी, मैं जहाँ लड़का देखने गया था उन्होंने हमारी मेघा को पसंद कर लिया है। लड़का कद काठी से बड़ा ही अच्छा है, घर द्वार भी अच्छा खासा है। तभी लक्ष्मी हिचकिचा कर पूछती है, अजी आपने उन्हें हमारी मेघा के रंग के बारे में तो बताया? सब बताया है लक्ष्मी, मगर अंजना जी बड़ी ही भली औरत है, उन्हें हमारी मेघा पसंद है। अरे हमारी बच्ची में कोई खोट थोड़ी है, हीरा है हीरा। अब हमारी बिटिया की डोली उठेगी। बाबूजी पानी। तभी हरीश उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, मेघा बेटी तू खुश तो है ना? लड़के की तस्वीर भी लाया हूं, देखेगी नहीं? तभी मेघा आलोक की तस्वीर देखकर कहती है, एकदम आप जैसे हैं बाबूजी। दरअसल मेघा का रंग बड़ा ही सांवला था, जिस वजह से रिश्ते वाले उसे देखते ही ठुकरा कर चले जाते थे। मगर फिर से मेघा के मन में अब सपने सजने लगते हैं। अब शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। बड़ी धूमधाम से मेघा आलोक की शादी हो जाती है। तभी मेघा की आंखों में आंसू देखकर लक्ष्मी पूछती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, तू खुश नहीं? खुश हूं माँ, मगर साक्षी की बड़ी याद आ रही है। वो होती तो जूता चुराई की रस्म करती। 1 महीने की तो बात है मेघा, तेरी बहन परीक्षा देकर बेंगलुरु से लौट आएगी। तभी अंजना मेघा को हंसाने के लिए कैमरे वाले से कहती है, कैमरामैन जल्दी फोकस करो और मेरे बहू बेटे की अच्छी तस्वीर खींचना। सर आप दोनों जरा करीब आइए। इतना ठीक है? थोड़ा और। हाँ, अब कमर पर हाथ रखिए। तभी आलोक चिढ़कर बड़बड़ाने लगता है, कमर के नाम पर अंधेर गली है, ये माने इस जैसी काली कलूटी लड़की से मेरी शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेघा अपने ससुराल आ जाती है। अब ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और साक्षी लौट आती है। पर कहीं साक्षी का लौट कर आना उसकी बहन की खुशियों भरी जिंदगी तबाह तो नहीं कर देगा। अगले दिन साक्षी के साथ मेघा के माँ बाप उससे मिलने आते हैं। तभी मेघा साक्षी के गले लग जाती है। साक्षी मेरी बहन। ओ ये तो पिकाचू की तरह चिपक रही है। अंजना जी, दामाद जी नहीं दिख रहे। ये लीजिए आलोक आ गया। आलोक को देखते ही साक्षी मन में कहती है, मेरी लंगूर जैसी बहन को ये रस भरा अंगूर कहाँ से मिल गया? टॉल, हैंडसम, स्मार्ट, ऐसा बंदा तो मैं डिजर्व करती हूँ। मुझे अपनी काली कलूटी बहन की किस्मत से जलन हो रही है। उसे इतना सुंदर पति कैसे मिल गया? इसे तो मैं अपना बना कर रहूंगी। अच्छा समधन जी, अब इजाजत दीजिए। चलो साक्षी। ओहो, अभी तो मैं आई हूँ। मैंने अपनी प्यारी दीदी से थोड़ी बातें भी नहीं की। मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए ना प्लीज। अपनी गोरी बहन का एकदम से बदला हुआ बर्ताव देखकर मेघा का मन खुशी से भर जाता है। माँ, बाबूजी, छोटी को थोड़े दिन के लिए यहीं रहने दीजिए। ऐसे ही दिन बीतते हैं और साक्षी अपनी बहन के पति पर डोरे डालने लगती है। तो वहीं आलोक भी गोरी सुंदर साक्षी के प्यार में पड़ जाता है। एक साथ घूमने फिरने जाना, ये सब देखकर अंजना कहती है, मेघा बहू तेरी बहन को यहाँ आए बहुत दिन हो गए, उसे अपने घर भेज दे। मगर माँ जी देखिए ना, साक्षी यहाँ पर आकर कितनी खुश है और आलोक जी के साथ कितना घुल मिल गई है। मेरी आंखें जो देख रही हैं वो तू नहीं देख पा रही है बहू। इतने में आलोक और साक्षी गले में वरमाला डाले अंदर आते हैं। साक्षी की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर डबडबाई आंखों से मेघा कहती है, साक्षी ये सब क्या है? तभी साक्षी इतरा कर बोलती है, इनसे मिलो, ये है मेरे पति और तुम्हारे जीजा जी। ये सुनकर मेघा फूट फूट कर रोने लगती है। साक्षी तो मेरी बहन होकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ओफो, ये रोना धोना मत लगाओ मेघा। मेरा दिल तुम्हारे पति पर आ गया तो क्या करूं? दिल तो दिल है। तभी मेघा डबडबाई आंखों से अपने पति की ओर देखकर कहती है, आलोक जी, आपने एक बार भी मेरी बहन से शादी करने से पहले मेरे बारे में नहीं सोचा? देखो मेघा,
मैं वैसे भी तुम्हारे साथ खुश नहीं था, बस मजबूरी में इस शादी का बोझ उठा रहा था। मेरी पत्नी सिर्फ साक्षी है। तभी गुस्से में अंजना अपने बेटे का गिरेबान पकड़कर कहती है, आलोक, आज तूने अपनी माँ की दी हुई परवरिश पर कालिक पोत दी है। एक औरत का सिंदूर, उसका मंगलसूत्र उसका सम्मान होता है, उसका स्वाभिमान होता है, और आज तूने बहू से उसका स्वाभिमान ही छीन लिया। आज तुझे अपना बेटा कहने से मुझे शर्म आ रही है। ओफो मम्मी जी, ये घिसे पिटे डायलॉग जरूरी है? आपने वो गाना सुना है क्या? जब तक बेटा मम्मी बोले तब तक बेटा तेरा है, अब तेरा बेटा डार्लिंग बोले अब तेरा बेटा मेरा है, बेटा बेटा ना कर सासू। समझी सासू माँ? साक्षी अपनी बहन के सामने से आलोक का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर चली जाती है और बेचारी मेघा वहीं बैठकर रोती रह जाती है। मेरी अपनी बहन ने मुझसे मेरा पति छीन लिया माँ जी। आलोक जी ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं बहू, तू तो हीरा है हीरा, मगर हीरा सबकी किस्मत में नहीं होता। एक ना एक दिन तेरा पति लौटकर तेरे पास आएगा। शायद तेरे सतीत्व की परीक्षा है। दिन बीतते जाते हैं। आलोक मेघा को भुलाकर साक्षी के साथ खुश रहता है। आलोक, और कितनी देर लगाओगे? वो मूवी स्टार्ट हो जाएगी और हीरो की एंट्री मिस हो गई ना तो मैं नहीं देखूंगी। अरे मेरी प्यारी जाने मन, मुंह क्यों सुजा रही हो? चलो चलो बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। तभी साक्षी अपनी बहन की ओर देखकर कहती है, सच कहूं तो मुझे तुम्हें देखकर तरस आता है। पता है मेघा, तुम ना उस खोटे सिक्के की जैसी हो जो कहीं नहीं चलता, और मेरा गोरा रंग उस हीरे के जैसा जिसे सब पाना चाहते हैं। तभी तो तुम्हारा पति मुझ पर लट्टू हो गया। ये बोलकर साक्षी चली जाती है। वहीं दुख मन से तुलसी में जल देकर मेघा टूटे मन से गाती है, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं तेरे साजन की। बहू, संभाल खुद को। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तेरे मन पर क्या बीत रही है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। आलोक साक्षी की हर ख्वाहिश को पूरा करता, वहीं मेघा अपने पति के एक प्यार भरी नजर के लिए भी तरसती रहती। तभी एक दिन मेघा मंदिर में पूजा करते हुए रोती है, हे माता सीता, मेरा भाग्य इतना दुख भरा क्यों है? मेरी अपनी बहन मेरी सौतन बन गई। मेरी सिंदूर की लड़ाई अपनी बहन से है। मैं क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? दुख मन से मेघा अपने आंसुओं से राम सीता के पांव धोने लगती है। तभी पूजा का फूल उसकी झोली में आकर गिरता है और एकदम से मेघा को उल्टी आती है। बहू, तू ठीक तो है? पता नहीं माँ जी कच्चा सा हो रहा है। ये सुनकर अंजना खुशी भरे आंसुओं से कहती है, तेरे राम सीता ने तेरी सुन ली बहू। तेरे टूटे रिश्ते को जोड़ने वाला इस दुनिया में आने वाला है। तभी साक्षी ये सुन लेती है और बौखलाकर आलोक से पूछती है, आलोक, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने कभी मेरी बहन को छुआ ही नहीं। तो यही सच है साक्षी, तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है। ये मेरा बच्चा नहीं है। बस कीजिए, और कितना झूठ बोलेंगे आप? अब तक तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, मगर अपने बच्चे के लिए एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। तभी रोते हुए साक्षी आलोक से कहती है, आलोक, मेरी कसम खाकर यही बात कह दो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं। तभी एकदम से हाथ हटाते हुए आलोक कहता है, ये मेरा बच्चा है। तभी साक्षी आलोक का गिरेबान पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहती है, इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा धोखा क्यों किया तुमने मेरे साथ? जवाब दो। मैं बह गया था साक्षी, मुझे हमेशा से सुंदर बीवी चाहिए थी। जब मैंने तुम्हें देखा तो क्या सही था क्या गलत समझ ही नहीं आया। आज समझ में आया कि जब कोई अपना धोखा देता है तो कैसा लगता है। मैं जानती हूं मैंने जो पाप किया है वह माफी के काबिल नहीं, मगर अपनी छोटी बहन को माफ कर दो। साक्षी, मेरी बहन। मेघा उसे गले लगा लेती है और अपनी बहन को माफ कर देती है।
जिसके बाद साक्षी अपनी बहन और उसके पति की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है। If your kids love funny cartoons, storytime videos, please like, share, comment for more videos and stories. Thanks for watching.